दिवाली की रात अचानक से मेरी मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब। और गाइस मम्मी को ऐसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी गाइस। और दिवाली के दिन पांडा भी बहुत ज्यादा डर रहा था। डर के मारे मेरा बच्चा देखो बेड के नीचे घुस गया, देखो पटाखे के डर से। दिवाली से कुछ दिन पहले मैं और मेरी दीदी निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए गाइस, क्योंकि बहुत जल्द दिवाली आने वाला था। तो मैंने सोचा चलो शॉपिंग करते हैं। दीदी ने अपने लिए साड़ी ली और मेरी छोटी सिस्टर की हाल ही में शादी हुई तो उसके लिए करवा चौथ का सामान गाइस सारा सामान ले लिया हमने। लेने के बाद जैसे हम ऑटो में बैठे, मतलब टुक टुक में बैठे, इतना ज्यादा गाइस ट्रैफिक था कि हमें 40-50 मिनट लग गए घर आने में। हालांकि मेरा घर मार्केट से 2 मिनट के रास्ते की दूरी में। चलो कोई ना, फाइनली हम घर आ गए। घर आके सारा सामान को हमें करना था डेकोरेट और मेरी सिस्टर के घर पहुंचाना था, इसीलिए मैंने एक बास्केट खरीद लिया। इसी बास्केट में हम मेरी सिस्टर का डेकोरेशन का जो भी सामान था, मेकअप वेकअप का सामान, साड़ी वगैरह सब ले जाएंगे। हम उसी में डेकोरेट करके भेजेंगे। इसीलिए पापा लाए थे मोतीचूर के लड्डू और कुछ फल। इसी टोकरी में हमने अच्छे से सजा दिया। और भाभी करी थी मेरी हेल्प, सॉरी मैं कर रही थी भाभी की हेल्प, भाभी कर रही थी डेकोरेट। इसलिए भाभी ने मुझे बोला तुमसे कुछ होगा नहीं, एक काम करो तुम टेप कट करके दो। फिर जल्दी से मैंने टेप कट करके दिया। भाभी ने अच्छे से सारा सामान टोकरी में, मतलब बास्केट में डाल दिया और अच्छे से इसको पैक कर दिया। और गाइस देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना ये बास्केट। फिर गाइस दिवाली में हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी दादी की अभी डेथ हुई है। सो हमारे अंदर दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे 1 साल तक, इसीलिए हम घर पे थे। और गाइस दिवाली के पटाखों से पांडे इतना ज़्यादा डर गया था कि क्या ही बोलूँ। और गाइस मेकअप करना तो बनता ही है, दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाए तो क्या हुआ, खुद तो पटाखे बन के बैठ सकते हैं ना। तो जल्दी से मैंने पहन ली रेड कलर की सूट और मैंने कर लिया मेकअप। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये ईयरिंग्स ये मैंने मेले से खरीदा था मात्र 100 रुपये में। ये ईयरिंग्स मुझे तो बहुत पसंद आया गाइस। और हाँ, दिवाली के दिन गाइस उजालों का दिन कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन श्री राम अपने घर आए थे वनवास छोड़ के, तो इसीलिए हम दिया जलाते हैं। और आज के दिन ना सभी के घर में ना उजाला रहता है। तो पापा ने बोला कि हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, पटाखे नहीं जला पाएंगे, तो क्या हम पूजा तो कर सकते ना घर में ही। तो घर के बाहर हम लोगों ने तुलसी पूजा किया। एंड जो मिट्टी से ना पापा ने बहुत प्यारे पे दिए बनाए थे। ये 14 दिया हमारे अंदर हर साल हम जलाते हैं, क्योंकि गाइस जो मर जाते हैं ना उनके नाम पे ये दिया जलाते हैं। और पापा हर साल ये अपने हाथों से बनाते ये दिया, और हम हर दिवाली ये जलाते हैं, चाहे कोई सभी अच्छे वाले दिया क्यों ना आ जाए। ये मिट्टी का हम दिया अलग से बना के जलाते हैं सभी के लिए। उसके बाद पांडा को हम घर पे बंद करके हम आ गए काली मंदिर। गाइस हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, इसलिए दीदी के हाथ में हमने प्रसाद दे दिया और मैंने खाली दर्शन किया, क्योंकि हम पूजा में बैठ नहीं पाएंगे, अंजलि नहीं दे पाएंगे, फास्ट भी नहीं रखा था इसी कारण, क्योंकि हमारा पूजा अब किसी काम का नहीं 1 साल तक, क्योंकि हमारे अंदर कालछूत बोला जाता है इसीलिए। तो मैंने खाली माता का दर्शन लिया। उसी बीच अचानक से मेरी मम्मी की हो गई थी तबीयत खराब गाइस। बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे थे, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे, बट अचानक से मम्मी के अंदर पता नहीं क्या हो गया। सभी कह रहे थे कि मम्मी के अंदर माता का छाया पड़ रहा था। मम्मी अचानक से पूजा करते करते ऐसा हालत हो गई थी कि मैं बहुत डर गई थी गाइस। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती, इसलिए माता रानी का छाया पड़ता है मम्मी के ऊपर, इसीलिए वो ऐसा उनके ऊपर ऐसा मोमेंट होता है। और घर आके देखा पांडा बहुत डर रहा था पटाखों के डर से, इसलिए मैंने ना सॉन्ग प्ले कर दिया गाइस। दिवाली हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता है, बट एनिमल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उनको बहुत डर लगता है पटाखों के डर से गाइस। इसलिए केयरफुल होके पटाखे फोड़िए। एंड हैप्पी दिवाली अगेन गाइस, बाय बाय।